सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको कत्ल करके दरख्त के नीचे दफना दिया गया। आज भी इस दरख्त से उस बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या सदियों बाद भी कोई जिंदा रह सकता है? अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। ये आपने खूबसूरत ऑडियंस देखी और इनको देखते ही मेरे जहन में एक सवाल आया। आप लोगों से सबसे पहले वो सवाल पूछूंगी, यकीनन आप लोगों को टॉपिक का पता चल जाएगा कि आज हमारा टॉपिक है। इस खूबसूरत स्माइल पे, इन खूबसूरत चेहरों पे किस किस को तकब्बुर है? बताओ। अरे क्या बात, मैं नहीं बताना है, आज सच बोलना है। जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। बताओ, कभी तकब्बुर किया अपनी खूबसूरती पे, अपनी स्माइल पे, अपनी आंखों पे? ठीक है, आई एम सॉरी, आपको दूसरा माइक देना पड़ेगा और दूसरा माइक जल्दी से। अली भागो। ओहो, हाँ जी, इन्होंने कहा कि आजकल दुनिया में है ही तकब्बुर, हर कोई तकब्बुर करता है। तो हर जगह तकब्बुर मिलेगा आपको, हर जगह। चाहे ये नहीं है कि आपको सिर्फ छोटे ही लोगों में मिलेगा या बड़े लोगों में, हर जगह स्टेटस कॉम्प्लेक्स हर जगह है। ठीक है, उसकी वजह से इंसान में तकब्बुर आता है। जैसा कि हजरत अली का एक कॉल है कि इंसान बुरा कब बनता है? इंसान बुरा उस वक्त बनता है जब खुद को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। और कौन बात करेगा तकब्बुर पे? ओके, मुझे एक शेर याद आ रहा है जी कि छोटों से यूं बड़ों को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, छोटों से यूं बड़ों को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, झुककर मिले ज़मीं से तो आसमां मिले। क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। जी नाज़रीन, तो आप समझ गए होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तकब्बुर। अच्छा जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जिन पे आप कहते हो कि यार इस बात पे तो मुझे ईमान है। यकीन जानिए कि हम लोग, ठीक है, हम में बहुत खामियां होती हैं, बुराइयां होती हैं, और मुझे लगता है कि हाँ, कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है, तकलीफ़ पहुंचाता है, किसी की दिल आज़ारी करता है, तो उसको आखिरत में तो अल्लाह ज़रूर पूछेगा, अगर इस दुनिया में पूछे ना पूछे। लेकिन मुझे लगता है कि जो शख्स तकब्बुर करता है उसको अल्लाह मियाँ इसी दुनिया में दिखाता है। हमने बहुत कामयाब लोगों को नाकाम होते हुए देखा है, और जैसे आपने कहा ना, अमीर गरीब, अमीर में कम होता है, अमीर में ज़्यादा होता है, गरीब में कम। लेकिन अगर गरीब में तकब्बुर नहीं होता तो अना होती है, और कहा जाता है तकब्बुर अना तकरीबन एक ही चीज़ है। और ये बात हमें यहाँ पे क्लियर करने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे हैं। मेरे क्यू कार्ड से रहे हमारे साथ हैं यहाँ पे आज गेस्ट फरहान अली आगा, उनकी वाइफ उज़मा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? ठीक है, आज हमने तकब्बुर पे थोड़ी सी बातें की हैं, मेकअप रूम में, वो आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। यहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर मुईज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। आज आपका होना बहुत ज़रूरी है, तकरीबन हमने सारे शो साथ किए। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। कभी आपने तकब्बुर किया इस बात पे कि मैं तो अल्लाह वाला हूँ, मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो सुन्नत पे अमल करता हूँ, बाकी लोग तो क्या है यार, बुरे मुसलमान? ये भी एक तकब्बुर है। बिल्कुल आता है, इंसानी फितरत में है, तकब्बुर होता है, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के तरीके भी हैं, इस्तग़फ़ार भी है, तकब्बुर आता है, ये इंसानी फितरत का तकाजा है, तकब्बुर होता है। ठीक, इन्होंने कहा कि तकब्बुर फितरत है, इंसान में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, फितरत है, आ जाता है, लेकिन उसको कम कैसे किया जाए, उसको ख़त्म कैसे किया जाए, उससे परे और दूर कैसे हुआ जाए, ये आज हम बात करेंगे। और ये बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ईसा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वैसे आप में थोड़ी सी ईगो है, कैसे? क्या फितरत है ना? आप कह सकती, मैं कह सकती हूँ कैसे? हम लोग साथ में काम करते हैं, कभी किसी की हमें कभी लगता है कि यार ये बंदा
اس کی اب ایگو ہرٹ ہوئی ہے, اب یہ صرف انا پہ وہ کرا ہے, لیکن ویسا ہوتا نہیں ہے. کبھی کبھی دیکھنے والے کو بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے. اچھا جی, ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیکج بنا ہوا ہے, آپ وہ دیکھیں تکبر پہ. اس کے بعد آج ہم یہاں پہ بات کریں گے تکبر پہ, اور آپ لوگوں کی کالس لیں گے, آپ سے پوچھیں گے کبھی آپ نے تکبر کیا اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی تو ہمیں ضرور کال کر کے بتائیے گا. اور دیکھیے فی الحال یہ پیکج. تکبر ایک بہت بڑی معاشرتی بیماری کا نام ہے جس میں ہم میں سے اکثر لوگ مبتلا ہیں. خود کو افضل, دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے. جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا, تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متکبرین کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا. تکبر کی بدولت ہی ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے رائندۂ درگاہ کر دیا. جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں, تو تمام فرشتوں نے حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا, مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کر کے کافروں میں سے ہو گیا. متکبر شخص کو نہ صرف اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بلکہ آخروی زندگی میں بھی متکبر شخص کا مقدر سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہ ہوگا. تو آپ نے یہ چھوٹا سا پیکج دیکھا. اچھا پہلے تو ہم یہاں پہ یہ پوچھ لیں کہ آخر تکبر ہے کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ تکبر تو کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں. اب ان کی کیا سزا ہے وہ جانیں گے. تو سب سے پہلے فرحان بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. عثمان بھابھی آپ بتائیے کہ تکبر ہے کیا چیز؟ تکبر از اے ڈیزیز, یہ ایک نفسیاتی مرض ہے. تکبر بہت انسان ان ریئلسٹک ہو کے اپنا سیلف سٹینڈرڈ بناتا ہے, خود ہی خود اپنی مرضی سے اپنا سیلف سٹینڈرڈ بناتا ہے. میں بہتر ہوں, اور وہ بہتری کسی بھی چیز کی بیسس پہ بنا سکتا ہے. اپنے دولت کی, اپنی عقل, اپنا علم, اپنی دولت, اپنا حسن, اپنا خاندان, کسی بھی چیز کو بیسس بنا کے خود بخود اپنی مرضی سے سمجھتا ہے میں بہتر ہوں, اور خود ہی اپنی مرضی سے سامنے والے کو سمجھتا ہے کہ یہ حقیر ہے. اور پھر اس کے بعد وہ سنتا نہیں ہے, وہ اپنی انالیسس کرنا بند کر دیتا ہے, اپنے کو ریئلائز کرنا بند کر دیتا ہے کہ میں غلط سوچ رہا ہوں یا میں یہ غلط عمل کر رہا ہوں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک تکبر کرنے والا انسان جو ہے وہ اکیلا ہے, الون ہے, کیونکہ وہ کسی کی تو سنتا نہیں ہے. اور جس وقت وہ عہدے پہ ہوتا ہے اس وقت وہ تکبر کر رہا ہوتا ہے, تو جب وہ بعد میں اگر عہدے سے ہٹتا ہے تو کورٹ کے چکر بھی لگاتا ہے نا فرحان بھائی. میرا یہ آپ کی جو اچھی پیاری سی آڈینس بیٹھی فرشتہ آڈینس ہے, ان سے میرا یہ سوال ہے, میں شامل ہوں اس میں, کہ کبھی کبھی آپ میں سے کون کون ہے جن کو کبھی کبھی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ مجھے تو ہوتا ہے. چلیں اچھا اب تکبر سے ہٹ کے یہ انا پر آئے ہیں, ٹھیک ہے. ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے آپ بتائیں. ایک ہی چیز ہے, تقریباً ایک ہی چیز ہے. ہاں, کس کس کو ہوتا ہے تھوڑا بہت ایگو کا مسئلہ؟ مجھے ہوتا ہے لائف میں کبھی کبھی. صحیح ہے. اچھا, اس سے فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ اب ہوتا کیا ہے, سچ بات یہ ہے کہ ایون اگر میں اپنی بات کروں, میری لائف میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا رحمان رحیم کی وجہ سے کہ میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا یا حدیث مبارک کا مطالعہ شروع کیا. لیکن اتنے سال کرنے کے بعد بھی انسان جد و جہد کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکانے کی. اگر آپ کسی کو زبردستی پکڑ کے اس کا سر زمین پہ لگا بھی دیں فزیکلی, تو کیا اس کا تکبر ختم ہو گیا؟ وہ اندر سے راضی نہیں ہوگا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اسلم کرنے کا کہہ رہے ہیں, جب تک ذات کو نہ جھکائیں اندر سے تبدیلی نہیں آتی. اسی لیے آج بھی تمام ہسٹری جاننے کے بعد, تمام ہماری جو تاریخ ہے وہ جاننے کے بعد, آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار یاد رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا. تو ہم آج زندگی میں کتنا کچھ جان لیں, نالج حاصل کر لیں, لوگ پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اپنی ذات کو جب تک ہم اندر سے نہیں جھکائیں گے تب تک ہم وہ پازیٹیو ریزلٹس نہیں دیکھ سکتے اپنی لائف میں جو ہمیں چاہیے. صحیح بات ہے نا؟ اچھا پروفیسر, ابھی آپ نے فرحان بھائی بات کی نا, تو مجھے آیا کہ کبھی کبھی ہم انا کو اپنی ضد سمجھتے ہیں. تو اب یہاں پہ آ گیا تکبر, انا اور ضد, ان تینوں کا آپس میں کتنا فرق ہے, کیا باریک لائن ہے؟ چیز انا اور تکبر میں فرق ہے. اوکے. انا کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی, اس کے عقائد
اس کی زندگی کے تجربے، اس کی نوئنگ، اس کی تعلیم اس سے ہے. ہر انسان جب دنیا میں جب آتا ہے اس کے بعد انٹریکٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو وہ سیکھتا ہے اس سے اس کی ایک شخصیت بنتی ہے. اس شخصیت کا، اس پرسنالٹی کا اظہار جو ہوتا ہے وہ انا سے ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل جب میں کہتا ہوں آئی ایم معیز حسین، یہ میری انا ہے. آئی معیز حسین یہ میری انا ہے. اب اس انا میں خواہشات بھی شامل ہوتی ہے، وسوسے، خوف، وہم، پسند ناپسند، ٹوٹل پرسنالٹی میری ہے. جب اس انا کا اظہار پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے، انٹریکشن آف ہیومن بینگ، میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس انا کا اظہار جب ہوتا ہے اسے تکبر کہتے ہیں. انا بظاہر خود جب تک آپ کی ذات کے اندر ہے اس میں آپ کی خودداری بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کی سیلف پرائیڈ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ انسان خودداری کے ساتھ زندگی گزارے. مگر جب ہم اس انا کی پرستش کرتے ہیں یا اس کی پوجا کرنا شروع کرتے ہیں تو انسانی رشتوں کے اندر، انسانی ویوہار میں اس کا جو اظہار ہوتا ہے اسے تکبر کہتے ہیں. تو انا بری بھی ہے، اچھی بھی ہے. شرط یہ کہ اس انا کا استعمال کیا کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ میں تکلیف میں ہوں، بھوکا ہوں اور مجھے کسی سے مدد نہیں مانگنی، ہاتھ نہیں اٹھانا، مجھے ہاتھ نہیں پھیلانا، تو یہ بہت اچھی پازیٹیو چیز ہے کہ مجھے اپنی خودداری عزیز ہے. ٹھیک ہے. مگر اگر میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جس سے میں اپنی ذات کی، اپنی شخصیت کی، اپنے ایمان کو کچل دیتا ہوں، اس کو میں مست کر دیتا ہوں، تو وہ پھر میرے لیے بری چیز ہے، وہ میری خودداری کے خلاف ہے. صرف ایک چھوٹی سی، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بات انا سے اور خودداری سے شروع ہوتی ہے زندگی میں کہ میں خود کروں گا، محنت کروں گا، یہ کروں گا، لیکن تکبر پہ اینڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم کو اس کی باؤنڈری نہیں پتہ. تو جب تک ہم جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے صحیح اور غلط کو نہیں جانیں گے تو ہمیں یہ پتہ نہیں لگے گا کہ کہاں پہ میں غلط تکبر کر رہا ہوں اور کہاں پہ صحیح کر رہا ہوں. اس حدود کو جاننا ضروری ہے. تو جب اس حدود میں رہیں گے تو پھر وہ ہماری سیلف ریسپیکٹ، ہماری خودداری بنے گی. اگر ہم حدود سے باہر نکلیں گے تو وہ تکبر کے زمرے میں آ جائے گا. وہ اس طرف پھر آتے ہیں. آپ کتنا ان سے متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میرے خیال میں سب نے جو بتایا ہے اس سے زیادہ خوبصورتی نہیں ہو سکتی. بینگ طالب علم جو میں دیکھتا ہوں قرآن اور سنت میں، خود کو شاید بھول جانے کا نام تکبر ہے. جب انسان خود کو بھول جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل کی اگر 21 نمبر سے لے کر آپ 23 نمبر تک آیت پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو مردہ ہیں جو بغیر زندگی کے گزار رہے ہیں. میں ایک باپ ہوں، میری ذمہ داری ہے. اگر بھول گیا ہوں، ایک شوہر ہوں، اگر بھول گیا ہوں، اگر ماں ہوں بھول گئی ہوں، اگر بیٹی ہوں بھول گئی ہوں. ہر انسان کہیں نہ کہیں ایک رول پلے کر رہا ہے ہر کردار میں. جب انسان اپنی ذمہ داریاں بھول جائے اور اپنی تکبر کو، اپنے ایگو کو، ان سب چیزوں کے اوپر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی اپنی ادا پر اتنا فدا ہے کہ وہ کسی اور کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک تکبر ہی ہے. تو تکبر امیر اور غریب سے تعلق نہیں ہے، تکبر کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، تکبر کا کسی بھی اگر آپ اسکول آف تھاٹ میں جائیں تو نہیں ہے. تکبر ایک وہ ایلیمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں سورہ اعراف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ پڑھیں 10 نمبر سے لے کر 16 نمبر تک تو وہاں شیطان ابلیس کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات ہوئی ہے اس نے کوئی جرم کا اقرار نہیں کیا ہے، صرف اتنا کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. جب کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حکم کیا اس پر سر تسلیم خم کرنا یہ زندگی کی نشانی ہے، ادروائز مردہ ہے. اللہ ایک بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ انسان ایک تو تکبر میں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے اور ایک اپنے رب کی محبت میں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دونوں طریقے سے آپ یہ ایکسپیرینس کریں. اگر تکبر کو ہم نے ایکسپیرینس کیا لائف میں، کبھی اپنے رب کے لیے بھی اپنے آپ کو بھلا کر دیکھیں اور اس کے طریقے سے چلیں، اس کا بھی مزہ آپ کو پتہ لگے گا. دونوں صورتوں میں بھول جاتا ہے انسان اپنے آپ کو، لیکن اس میں بیلنس ہوتا ہے انسان. ایک منٹ ایڈ کروں. تکبر کو اس طرح سمجھے کہ خدا کی جگہ جب اپنے آپ کو رکھ دیتا ہے اسے تکبر کہتے ہیں. خدا اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے نا، ہر چیز کا مالک سمجھنے لگتا ہے، میں صحیح ہوں. دنیا ریلیٹیو ہے، یہ ذرا سا سمجھ لیں اس چیز کو، تکبر کبھی نہیں آئے گا. دنیا ریلیٹیو ہے. جب میں کہتا ہوں نا میں اچھا ہوں تو مجھ سے کوئی اچھا اور دنیا میں موجود ہے. میں طاقتور ہوں، مجھ سے زیادہ طاقتور موجود ہے. میں حسین ہوں، مجھ سے زیادہ حسین موجود ہے. خدا پروردگار کی ذات، رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. ہم انسانوں میں ہر چیز ریلیٹیو ہوتی ہے، تو کوئی چیز اچھی بری نہیں ہوتی. اگر اس چیز پہ تھوڑا سا غور و فکر کر دیا جائے تو انسان کو پتہ چلے گا
کہ شاید میں اس مقام پر اس جگہ پر شاید میں طاقتور ہوں مگر اس مقام پر وہ شخص مجھ سے زیادہ طاقتور وہ ہم نہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم یا پھر ایگو انا یہ سب آتی ہیں. اگر آپ حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ حدیث میں کہیں تکبر کا ذکر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. تکبر کی جو مذمت یا وعیدیں حدیث میں آئی ہیں بے شمار ہیں، سیاستہ کے اندر بھی ہیں، قرآن پاک میں ہیں. تکبر کا جو گناہ ہے سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے سورہ بقر میں بھی ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو ابلیس نے تکبر کیا، غرور کیا، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب مسلمان تکبر کی بیماری تو ہے کریں گے مگر کافر نہیں ہوں گے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مسلمان تکبر کریں گے کافر نہیں ہوں گے، گنہگار ہوں گے. مزید اس پہ اگر جو جہاں مشین چلتی ہے فتوے آتے ہیں وہ کچھ اور جگہ ہوتی ہے. مفتی صاحب تو میں صرف اتنا عرض کروں گا جیسے ہمارے فرحان آغا صاحب فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انبیاء کے پاس تکبر ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو تکبر سے پاک رکھتا ہے. ولی سے غلطی ہو جاتی ہے، تکبر آ جاتی ہے. علم والوں کے پاس تکبر بہت آتا ہے. جو علم والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، انہی کے پاس بڑا تکبر ہوتا ہے. اچھا میں اگر آپ کے یہاں پہ بات کاٹوں، بریک لے لوں، بہت ضروری بریک، اور واپس آ کے مفتی صاحب کی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا صبح سویرے سما کے ساتھ. گڈ مارننگ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلا شبہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ غم ہو یا خوشی ہو کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات. جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ غم ہو یا خوشی ہو کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات. جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. مجھے بتائیں تکبر کب آتا ہے؟ آئی تھنک جب انسان بہت پیسہ کماتا ہے تب آتا ہے، یا خود اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھتا ہے تبھی آتا ہے. تکبر انسان میں جب آتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ بہت پاورفل ہے، اس کے پاس بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے آپ کو سب آس پاس کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ اور بہترین اور کچھ اس طرح سے سمجھنے لگتا ہے نا، تب اس کے پاس تکبر آ جاتا ہے، وہ پراؤڈ ہو جاتا ہے. جب اس کی برائی آئی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب انسان غریب ہوتا ہے پھر اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، جیسے کہ دولت کی وجہ سے زیادہ تر آتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے کچھ زیادہ نواز دیتا ہے تو آ جاتا ہے انسان میں. جب وہ کچھ زیادہ بن جاتا ہے، مطلب لائک اگر اس کو پاپولیرٹی مل جاتی ہے تو وہ فیم ہوتا ہے اس کے پاس تو وہ اس میں آ جاتا ہے پراؤڈ. جب انسان بہت زیادہ اوور ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، بہت اسٹینڈرڈ والا ہو جاتا ہے تب اس میں تکبر آ جاتا ہے. پیسہ ہی انسان کو جو ہے اوپر اور نیچے لے کے جاتا ہے، تکبر بھی تبھی آتا ہے. ہرس انسان کو تکبر میں کر دیتی ہے، کیونکہ پیسہ آئے گا تو ایک دوسرے سے ہرس کرے گا انسان. تکبر تب آئے گا جب انسان ایک دوسرے کو دیکھے گا ہاں اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. دیکھیں تکبر انسان میں اس وقت آتا ہے جب اس کے پاس دولت آ جائے، کوئی ڈیزنیشن آ جائے، یا کوئی اس کے پاس حسن آ جائے، ایون کہ اس کے پاس جب بھی کوئی لگژری لائف آ جائے تو اس کے پاس تکبر آ جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے سما کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تکبر. آج ہم تکبر پہ بات کرتے ہیں. کسی نہ کسی نے یقیناً اکثر لوگ تکبر کرتے ہیں یا تکبر کو وہ انا کا نام دے دیتے، تو کہیں نہ کہیں وہ ہے تکبر ہی. اچھا ابھی میں نے ایک بندی نے کہا کہ فخر ہوتا ہے اس کو، تو فخر لفظ مجھے ملا تو مجھے کہیں نہ کہیں لگا کہ ہاں واقعی آپ بڑا فخر کرتے، تو کہتے ہیں فخر کرنا بھی چاہیے. شاید فخر کسی حد تک ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اپنی اچیومنٹس کو اپنا نہ سمجھے مگر خدا کا فضل سمجھے
तो फिर वो फखर गलत अच्छा नहीं है, है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने जो कहा वो कहा दौलत जब आ जाती है तो फिर आप में तकब्बुर आ जाते हैं। मुफ्ती साहब जी, आप अपनी बात मैं अर्ज कर रहा था, अंबिया किराम तकब्बुर से पाक होते हैं। नमाजियों में तकब्बुर होता है, आलमों में तकब्बुर होता है, गाजियों में तकब्बुर आ सकता है, हर इंसान में तकब्बुर होता है। अंबिया किराम जैसे जिमाही से पाक हैं, इसी तरह तकब्बुर से भी वो पाक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकब्बुर की चीज़, तकब्बुर की बीमारी उनके करीब जाने ही नहीं देता, क्योंकि अंबिया किराम मासूम हैं, वो अल्लाह की हिफाजत में हैं, तकब्बुर उनके पास नहीं जाता। और तकब्बुर बहुत बड़ी पुरानी बीमारी है। अब जो हम मौजूदा हालात में देख रहे हैं कि कोई बंदा इससे बचा हुआ नज़र नहीं आता, किसी ना किसी सूरत में वो तकब्बुर के मर्ज में मुब्तला नजर आता है, तकब्बुर में घिरा हुआ है। यकीनन दौलत, अगर हमानी दौलत मिल जाए, रिज़्क़ हलाल वाली दौलत मिल जाए, फिर अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल हो तो तकब्बुर नहीं आता, वो तकब्बुर ख़त्म भी हो सकता है। अगर फिरौनी नमरूदी दौलत आ जाए तो यकीनन वो तकब्बुर की तरफ ले जाती है। तकब्बुर फिरौन के पास था, तकब्बुर नमरूद के पास था, तकब्बुर यजीद के पास था, तकब्बुर बड़े बड़े जाबरों के पास और था। उनका हाल क्या हुआ? और उनका जो हाल है वो तो एक तारीख बयान करती है और कुरान बयान करता है कि उनके जो आज नामो निशान नहीं। और यही हदीस पाक में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की एक हदीस आई है कि क़यामत के दिन जब कब्रें खुलेंगी, जो मुतकब्बिर हैं, तकब्बुरीन करने वाले हैं, वो चिमटियों की तरह जमीन पर पड़े होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 शख्सों पर क़यामत के दिन नजर रहमत नहीं फरमाएगा। सबसे पहला वही तकब्बुर करने वाला, अच्छा, गरूर करने वाला कि मैं हूं, बस मेरे अलावा कोई और नहीं। क्योंकि एक बात अर्ज कर दूं, तकब्बुर जो है अल्लाह ताला की सिफत भी है, सिर्फ उसी को ज़ेबा है तकब्बुर, अल्लाह की जात को ज़ेबा है। बाकी बंदा होकर एक पानी से मट्टी से बनाया गया और वो तकब्बुर करे, इसको ये बात नहीं जचती। बिल्कुल, मैं वही कह रही थी ना शो शुरू होने से पहले कि हम सबको पता है कि तकब्बुर वाकई नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम तकब्बुर तो नहीं कर रहे, हमने तो नहीं किया, क्योंकि वाकई हमें लगता है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन हम कर रहे होते। जो आपने अभी हिस्ट्री में ज़ाहिर है उनका क्या हाल हुआ, उनका जवाल भी आज सब हमारे सामने, लेकिन हम सबक क्यों नहीं सीखते? हम गौर खौज नहीं करते, हम तवज्जो नहीं देते, हम गुनाह को गुनाह तस्वुर नहीं करते। हमारा दिल जो है वो सियाह हो गया है, हम गुनाह को ऐसा समझने लगे हैं ये गुनाह ही नहीं है, हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस तरफ आप क्या कहेंगे, हम क्यों नहीं सबक हासिल करते? देखिए, अल्लाह ताला ने हमेशा 2 चीज़ों को बयान किया है, हर लिहाज से अगर आप देखें, आसमान है तो ज़मीन है, हक है तो बातिल है, एक दूसरे की जिद है। ठीक है, अब अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि हक क्या है, अगर आप कुरान और हदीस से हक को, सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते हैं, तो सर्टन टाइम फिर होता ये कि आप अपने नाहक को भी अपना ही हक समझ रहे हो। यानी कि आप गलत हो लेकिन आप कहते हो मैं सही हूँ, क्योंकि उस रोशनी में जिसको एज अ मुस्लिम लेना चाहिए कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है, बहुत सारी इस तरह की आयत हैं। अगर हम रिश्तों में देख लें, सिंपल अल्लाह ताला ने उस आयत में कोई बात ही नहीं की है। जो देख रहे हैं और जो चाहें कुरान खोलकर उस आयत को देख लें, सूरह निसा 4 आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, मेरी बंदगी करो और मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। आगे अल्लाह ने कोई बात नहीं की। फिर कहा कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे रिश्तेदार, मिस्कीन, मुसाफिर, तुम्हारे से थोड़ी देर मिलने वाले जो लोग हैं जिनसे तुम्हारी कभी दुआ सलाम नहीं हुई, एक शॉप में जाते हैं 2 इंसान आपसे मिलते हैं, इन सारे रिश्तों में अल्लाह ने कहा कि इन पर एहसान करो, मैं मुस्तकबिर तकबर करने वालों को पसंद नहीं करता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ताल्लुक जिस इंसान से दोस्ती है, रिश्तेदारी है, आप उसी के साथ सिर्फ अच्छे बनो, नहीं। एज अ मुस्लिम तो आपको ये कहा गया है कि अगर आपकी 1 मिनट की मुलाकात है तब भी आपके अंदर आजी होनी चाहिए, और जिसके अंदर आजी नहीं है, लाजिम है उसके अंदर तकब्बुर का होना। सही। अच्छा, यहाँ पे फरहान जी आप बात करें, फिर मैं कॉल लेती हूँ। हाँ जी, इजाज़त हो। मुफ्ती साहब जो भी बात कर रहे थे उसी की साथ में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि तकब्बुर वो शख्स करता है जिसको अल्लाह ताला का मुकाम और अपनी औकात क्लियर नहीं होती। जिसको अल्लाह ताला का मुकाम क्लियर है और अपनी औकात है, वो कभी तकब्बुर नहीं कर सकता, वो तो बहुत आजिज़ और इनकिसार होगा। हम सब समझते हैं कि हमने अल्लाह का, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जान लिया, सबसे बढ़कर है, लेकिन क्या उसने
हमें अपने मकाम को रियलाइज़ करा दिया मन हम क्या हैं, अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बह। वो कभी नहीं करेगा। और मुफ्ती साहब ने इतनी प्यारी बात की कि अंबिया कराम तकब्बुर से पाक हैं, लेकिन हमारे लिए अंबिया कराम मशअल राह है ना। तो वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से वो तकब्बुर से पाक थे? उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे कभी ना नहीं की। तो जब हज़रत हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में अल्लाह ताला कह रहे हैं उनसे कि सरेंडर कर, अस्लिम, और उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सरेंडर किया। तो जिसने सरेंडर कर दिया वो तकब्बुर कैसे कर सकता है? अच्छा, वो राह, वो तरीका जब हम जानेंगे ही नहीं, हम इल्म ही हासिल नहीं करेंगे, तो हमें कैसा पता लगेगा कि कब हमारी खुददारी तकब्बुर में चेंज हो गई। मुझे ये पता, गुस्से में तकब्बुर करते हैं, किस किस को गुस्से में बहुत ईगो का मसला होता है, होता है ना। तो इसका मतलब पढ़ने के बाद मुझे तो ये पता लगा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेके जाती हैं तकब्बुर की तरफ आपको। नफ़रत, गुस्सा, नाशुक्रगुजारी, माफ़ नहीं करना लोगों को, दरगुजर नहीं करना। तो उस इमोशन में, क्योंकि एक इमोशन है तकब्बुर भी, जज्बात का हिस्सा है ना, तो हमें उन चीज़ों को भी अपनी नफ्स की इस्लाह करके ऐसा करना है कि हम उस तरफ जाएं ना कि हम कभी ज़िद में आके, जज्बात में आके तकब्बुर का मसला बना लें, जिससे हमारा जॉब, हमारे रिश्ते, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो और हम गलत फ़ैसले कर जाएं, फिर हम पछताएं बाद में। आपने ये सवाल पूछा था कि ये जानते हुए कि तकब्बुर गलत है आप क्यों करते हैं? इसका सिंपल जवाब है खुद गर्जी। असल प्रॉब्लम इंसान की खुद गर्जी है। जितना इल्म उसको दे दो सब जानेगा, खुद गर्जी वो ताकत है कि जो इल्म को भी हटा देगी। तो खुद गर्जी जब तक नहीं पहचानोगे तब तक आप तकब्बुर से नहीं रुक सकते। तो इल्म अपनी जगह पे, आपको इल्म रोशनी है, मगर वो रोशनी में भी अपने आप को ही देखता है ना, अपनी खुद गर्जी, अपनी डीड्स को देखता है। अब हम तो हिस्ट्री से जो हमने देखा उनसे तो हमने अभी तक सबक हासिल नहीं किया। मेरे पास आज यहाँ पे 2 छोटी छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन उनका मैसेज बहुत बड़ा है, तो वो मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी, आपके सामने लाऊंगी कि उन्होंने कहाँ किस बात पे तकब्बुर किया और आज वो किस हाल में है और कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा, मेरे पास काफ़ी देर से एक कॉल है, वो ले लेते हैं, उसके बाद ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। आज आप लोग का टॉपिक में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आपकी स्क्रीन की एक साइड पे जो है ना, वो कल के जो एक्सीडेंट हुआ उसके बच्चों के जनाजे उठे जो है ना, वो दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इंसान आखिरी ये मुकाम देख ले वो कभी तकब्बुर नहीं कर सकता, जो आज इन बच्चों की जो ना जो जनाजे उठ रहे। बाकी तकब्बुर और अना में थोड़ा सा फर्क है। तकब्बुर अपने आप को दूसरों पे सुपीरियर समझना और उन पे जो है ना अपनी उन एक जबरदस्ती के लिहाज से उनसे अपनी इज्जत करवाना है। अना ऐसी चीज है कि आप अपने इज्जत को या जो है ना अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं या आप बेइज्जत नहीं होना चाहते, इसको अना कहते हैं। आप लोगों ने पहाड़ की बात की, तो पहाड़ के 2 पहलू है, एक माइनस है, एक प्लस है। प्लस ये है कि फर्क करे आपने कोई अच्छा काम किया उस पे आप पहाड़ करते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर कोई गलत काम करके आप जो है ना समझते हैं कि आपने जो है ना ये बड़ा काम किया, तो ये एक माइनस इनका जो है ना वो पहलू आ गया। पर थोड़ी सी इस पे मैंने जो है ना वो बात करनी थी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह इन्होंने अभी नवाब शाह का जो हादसा है उसकी बात की, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि वाकई हमें लगता है कि बस हमें इस बात पे जब यकीन हो जाए ना कि वाकई ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, एक हर अगले पल में क्या होगा, तो शायद हम ये इंसान तकब्बुर कैसे कर सकता है जब उसको पता है कि जब वो दुनिया से भी जाएगा तो वो 4 कंधों का मोहताज है, उस वक्त भी उसको लोगों की ज़रूरत है। अगर आदमी ये सोचे वो तकब्बुर कैसे कर सकता है? सनम, प्यारी बात ये है कि या तो इंसान शऊर से, इल्म से सीख जाए कि तकब्बुर नहीं करना चाहिए, वरना फिर ऐसे हालात से सीखता है जैसा भाई ने बयान किया अभी फ़ोन पे। तो कौन सी चॉइस बेहतर है? और एक चीज़ ज़रूर है कि मुझसे जब किसी ने पूछा कि ज़िंदगी में अगर तब्दीली आई तो आपने क्या सीखा, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैंने झुकना सीखा और सीख रहा हूँ। अगर किसी ने झुकना नहीं सीखा ज़िंदगी में, इतनी भी नॉलेज आ जाए, इल्म आ जाए, रेफरेंसेस आ जाएं, क्योंकि वो भी तकब्बुर पैदा करता है, तो उसने कुछ भी नहीं सीखा। जब सिचुएशन आएगी लाइफ में, 1 मिनट में अना का मसला बन जाएगा। आप कभी दूसरे को इज्जत देना सीख ही नहीं सकते अपने आप को माइनस किए बगैर। इल्म का तकब्बुर सबसे खतरनाक होता है, आपको पता है। हर चीज, दौलत है, शोहरत है, ताकत है, हुस्न है, सब चला जाएगा, इल्म कभी नहीं जाता। इल्म जिंदा है, इल्म जिंदा है, को तो फना है नहीं। इल्म वाले के लिए इल्म तहरीर में है, इल्म तकरीर में है, इल्म तो जिंदा है। इल्म वाले के लिए इंसान को, शख्सियत को ही जिंदा रखता है, यानी कि तो इल्म अल्लाह की अता है।
इसीलिए फरमाया ज़ालिका लेकिन फज़लुल्लाह क्या युतीहि मन यशा। तकब्बुर? हम जिस पर चाहते हैं अपना फजल कर देते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं बहुत माजरत के साथ, जैसे मैंने सबसे पहले आपसे सवाल पूछा, रमज़ान ट्रांसमिशन जब मैं कर रही थी तो जाहिर है बहुत बड़े उलमा सारे लोग मेरे पास आते थे, तो मुझे समटाइम्स वाकई मुझे लगता था कि मतलब बस खुदा सिर्फ इनका है, अल्लाह सिर्फ इनका है। कुछ लोगों का बता रही हूँ कि हम तो हैं ही गुनहगार, बस वही जन्नत में जाएंगे। लेकिन ये भी तो आई थिंक तकब्बुर है। जैसे सबसे पहला सवाल मैंने यहीं से शुरू किया, मैंने यहाँ से नोट किया कि यार इतना तकब्बुर, तो ये भी एक तरह से इल्म का तकब्बुर है। ये देखें ना कि आप जिसको इल्म है, जो कुरान जानता है, अहादीस वो जानता कैसे है, तकब्बुर कर सकते? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतनी सख्ती से बात की है। अगर आप सूरह बकरा की 44 नंबर आयत देखते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम लोगों को कुरान सुनाते हो, क्या तुम अपने नफ्स को भूले हुए हो? वो तो जानते नहीं और तुम तो जानते हो। बिल्कुल। तो हर इल्म वाले को, और दूसरी बात मैं कहूँगा बड़ा आसान है, अगर हम लोग रियलाइज करना चाहें, मैं ज़ाती तौर पर, मैं दूसरे लोगों की तो बात नहीं करूँगा, मैं ज़ाती तौर पर हर रात गुनाहों के टोकरे लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचता हूँ कि यार अब मुझे माफ़ कर दे। और मेरे ख्याल में हम सब करते होंगे, छोटा बड़ा गुनाह सब करता है, तो हम गुनाहों के टोकरे लेकर रोज़ अल्लाह के सामने पेश हो जाते हैं। मुझे सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए, क्या हम भी किसी को माफ़ करते हैं? तो जब खुदा से माफ़ी मांगने वाला अगर अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों को माफ़ नहीं कर सकता, तो ये भी एक तकब्बुर का एलिमेंट है। क्या बात है। अच्छा, अब ऑडियंस, अब आप लोगों के सवाल, ठीक है, आपने सवाल करना, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। आई एम द स्टूडेंट, ठीक है। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि चले मेरे दिल में नहीं है एक तकब्बुर कि मैं फील नहीं करता कि मेरे पास पैसा है या मैं खूबसूरत हूँ, जो भी है, लेकिन अब मेरी कोई तारीफ़ कर रहा है कि यार तुम पढ़ रहे हो, तुम अच्छा पहन रहे हो, जैसे फ्रेंड्स में होता है कि ज़्यादा बोलते हैं यार तुमने क्या पहना हुआ है, तो एक फीलिंग आ जाती है, तो वो भी क्या तकब्बुर कहलाएगा? ओके, इसका जवाब बिल्कुल कहलाएगी। अगर आपको ये फीलिंग आ जाए और वो फीलिंग आपको फ़ौरन ही एहसास दिलाए कि वो शख्स इन्फीरियर है, मैं सुपीरियर हूँ, यानी बरतरी आ जाए अगर आपको, तो डेफिनेटली उस लम्हे वो गलत ख्याल है। मैं एक छोटी सी अगर बात बता दूँ आपको, 1-2 मिनट दे दीजिए। इसका एक इलाज है तकब्बुर का। एक बादशाह था और उस बादशाह बड़ा नेक था, आलिम था, मगर उसको पता था कि मैं चूंकि तख्त पे बैठा हूँ और ताज पहनता हूँ तो तकब्बुर आता है मुझे। उसने बड़े उलमाए कराम को बुलाया कि इसका रास्ता बताएं जी, तकब्बुर मेरी ज़िंदगी से निकाल दे। नहीं निकला। आखिर पता चला उस शहर के अंदर एक सूफ़ी आया, एक वली आया, एक फ़कीर आया अल्लाह का। बादशाह ने लोगों को भेजा वज़ीर को कि लेके आओ, तो वो फ़कीर ने कहा मैं क्यों आऊँ बादशाह के पास? बादशाह को कहा मैं मेरे पास आए। खैर जी, बादशाह सलामत उसके पास गए, क्योंकि तलब थी उसको कि मेरे अंदर से ये तकब्बुर चला जाए। खैर जी, बैठा फ़कीर के सामने। अब फ़कीर जो था ना, वो ज़रा अजीब व गरीब था, लाल आंखें, लंबे बाल, हाथ में एक डंडा। उसने कहा क्या चाहता है बादशाह? बादशाह ने कहा तकब्बुर मारना चाहता हूँ। उसने कहा एक काम कर, रात को, आधी रात को अकेला मेरे पास आना, कोई सिपाही साथ ना हो, कोई तलवार ना हो, सिर्फ आके मेरे सामने बैठना। खैर जी, बादशाह सलामत जब तशरीफ़ ले गए तो वज़ीर ने कहा नहीं जी, ये हो नहीं सकता, ये अजीब सा आदमी है, मार वार देगा आपको। उसने कहा मुझे तकब्बुर ख़त्म करना है, कुछ भी हो, जान चली जाए। खैर जी, रात को अकेला बादशाह उसके पास गया। उस फ़कीर ने उसको सामने बिठाया, कहा आंखें बंद कर और अपने अंदर तकब्बुर को तलाश कर, जब मिल जाए मुझे बताना, ही डंडा मेरे हाथ में मार दूंगा। अब बादशाह कहे रात का अंधेरा, अकेला हूँ मैं इस आदमी के साथ, और ये कह रहा है डंडे से मारेगा तकब्बुर। बहरहाल उसको जुनून की हद तक था कि मुझे तकब्बुर ख़त्म करना है। उसने अपने आंखें बंद किया, वो तलाश कर रहा तकब्बुर। हर थोड़ी देर बाद वो फ़कीर पूछता मिल गया? मिले तो बता, डंडे से मारता हूँ। सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो वो बादशाह आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ए अल्लाह के वली, ये भी मेरी मेहनत रायगा गई, मैं तो आया था तकब्बुर को ख़त्म करने, यहाँ पे भी तकब्बुर नहीं मिला। तो उस फ़कीर ने कहा मेहनत रायगा नहीं गई, इसका राज ये कि जब उसे तलाश करोगे ये नहीं मिलेगा, तो इससे गाफिल मत होना। अगर गफलत में जिंदगी गुजारोगे तो तकब्बुर तुम पे रूल करेगा, राज करेगा। अगर अवेयरनेस होगी, शऊर होगा, तो तकब्बुर कभी भी तुम पे राज नहीं करेगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा जी, सवाल। मैं एक शेर कहना चाहूँगी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कम ना थे कुछ को रो बयां। तो इंसान जब अपना हकीकी मकसद समझ ले, अगर ज़िंदगी का, अपने पैदाइश का, दुनिया में आने का हकीकी मकसद समझ ले, तो उसके अंदर काफ़ी हद तक तकब्बुर
की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, बाज़ औक़ात ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन ऐसे कौन से अनासिर होते हैं जो कि इन तमाम एहसासात के इंसान में मौजूद हैं। अब मुझ में है एहसास कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है, मुझे क्या रोल प्ले करना चाहिए हर चीज़ का, लेकिन फिर भी उस हद तक मैं आगे नहीं जा पा रही। मैं उस जिस भी काम में जो मेरा मिशन में चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही। तो क्या करना चाहिए कि उस काम के लिए मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, रुकावट क्या आती है? रुकावट क्या होती है जब आप रुकावट अच्छा... यही कि हमारे जो माशरती है कि हम लड़की होकर एक आम हर जगह पे नहीं जा सकते। काफ़ी जगह हमारे यहाँ होता है कि हम उसकी हेल्प करने जाएं, कि हम देखते हैं तो वाकई बहुत एहसास होता है कि यार ये इस कदर मुश्किल में है, इस कदर परेशानी में है, लेकिन हमारी फैमिली, हमारा ख़ानदान वो चीज़ें हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो उन सब के लिए क्या है? ज़िंदगी में जब ऐसी सिचुएशन हो ना जहाँ आपको कोई काम करना हो और आपको लगे कि मैं नहीं कर सकती, तो एक सवाल अपने आप से पूछिएगा। सवाल यह है कि कौन सी चीज़ें मेरे इख्तियार में, कौन सी चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं है। बिल्किस सेदी वो काम कर रही है जो आप सोच नहीं सकते, कर रही है ना। अब आप देखें कि आपके हालात, आपका घर, आपका माहौल, आपका अकीदा, आपका मज़हब किस चीज़ की इजाज़त देता है। अगर वो आपके इख्तियार में है, इजाज़त है, तो आप करें। जो नहीं है उस पर कभी रोना मत, उस पर कभी अफसोस मत करना, क्योंकि वैसे ही आपके इख्तियार में नहीं है। तो आप देखें आप कर क्या सकती हैं, किस हद तक आप कर सकती हैं, उस हद तक करें। लेकिन जो कर सकते हैं वो भी तो खामोश हैं। नहीं, आप अपनी जात की बात करें, दूसरों की बात नहीं करें। हमने तो ठीक है नहीं किया, लेकिन जो लोग कर सकते हैं उनकी तरफ से इतना दुख होता है, तो उनके लिए हमारा अपनी जात से बाहर आप किसी को कह नहीं सकती कि वो कर सकता था या नहीं कर सकती। देखें, आपकी जिंदगी में सवाल आपसे पूछा जाएगा, मरने के बाद सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, दैट्स इट। दूसरा कर सकता है, नहीं कर सकता, किसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वो आप पे नहीं, वो आप पर नहीं होता। ठीक है। अच्छा, और आप अगर कुछ नहीं कर सकती, जबकि आजकल की औरत, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, जब अपने मुफाद के लिए हम लड़ते भी हैं, हम आवाज़ भी उठाते हैं, बाहर भी निकलते हैं, हम किसी और के लिए उतना नहीं करते, ये भी फितरी है। ठीक है, आप अपने लिए ज़्यादा मेहनत करते हो, निकलते हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप लोग घर पे कम से कम दुआ मांगे। और अगर आप 10 घर आगे के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अक्सर फरहान भाई, अक्सर पहला घर हम भूल जाते हैं। हाँ यार, अपने साथ जो होते हैं उनकी कदर नहीं होती। ये तो इसको छोड़ो, अगला कितना बेचारा मुश्किल में है, उसकी करनी चाहिए। पहले साथ वाले घर की से तो शुरुआत करें, फिर वहाँ तक आपकी सोच जा रही है, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ किया करें। ताहिरा हमारे साथ कॉल पर है, उनसे बात करते हैं। और अब इस बीमारी का इलाज मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसकी सज़ा क्या है आखिरत में भी और इस दुनिया में भी, वो भी बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ताहिरा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी। ताहिरा, क्या बात करना चाहेंगी? कभी आप इस बीमारी का शिकार तो नहीं हुई? हाँ, थोड़ा। क्या हुआ था? ये हुआ था कि जब पहले तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ती थी और कुरान भी मैंने कभी ना शादी के बाद नहीं खोला था। ठीक है। अचानक मुझे ना, फिर उसके बाद ना मुझे बड़ी मोहब्बत हो गया, सुभान अल्लाह, जज्बा हो गया, बहुत ज्यादा जज्बा हो गया माशाल्लाह। उसके बाद मैंने विर्द किया दुरूद पाक। ठीक है, ठीक है। मैंने दिन में 400 मरतबा 500 मरतबा दुरूद पाक का विर्द किया मैंने। और उसके बाद मुझे खुशबू, पता नहीं अल्लाह ने क्या क्या मुझे नज़ारे दिखाए, मुझे खुशबू, मेरे पानी आज जो मैं रखा था वहां से भी मुझे खुशबू आ रही थी, और मेरे पीछे से कोई चीज जल रही थी और आगे खुशबू थी। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद मुझे ना बड़ा, मैं पढ़ती रही, मुझे इतना जज्बा हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने रोना, तन्हाई में रोना, उठते बैठते मैंने रोना। और अल्लाह की इतना शुक्रगुजार थी ना कि मैं आपको बता, क्योंकि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती अल्फाजों में, कि मुझे बड़ा जज्बा। उसके बाद मैंने सबको बताया कि मुझे खुशबू आ रही है, ये। उसके बाद मुझे ना खुशबू ही नहीं मिली। वो पता नहीं मैंने गुरूर किया, क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात बताओ कि वो तुमने खुशी में बताया, एक्साइटमेंट में बताया, नहीं, या उसमें गुरूर था? खुशी में बताया। तो यहाँ पे फरहान भाई या डॉक्टर साहब, आप कुछ, ताहिरा एक सेकंड कॉल पर ही रहना, हमारे गेस्ट आपसे बात करेंगे। नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें, इंसान तो खुश होता है और उसके ज़िंदगी में बहुत सारे लम्हे होते हैं। खुशी का इजहार करना, खुश होना कभी तकब्बुर में नहीं आता। तकब्बुर में तब आता है जब आप अपनी खुशी को ये समझने लग जाएं कि ये सारे कारनामे मेरे हैं, जबकि देने वाला अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह को माइनस। कुरान में है, अम्मा बिनेमत रब्बिका फहदिस, तुम अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो।
तो उसमें यकीनन खुशी होती है। तो जैसे भाई ने फरमाया कि जब इंसान अपने आप को कहेगा ये सारा कुछ मेरा ही कमाल है, उस कमाल वाले को भूलेगा तो तकब्बुर आएगा। अच्छा, इसी का नाम तो तकब्बुर है। ठीक है। एक मेरा सवाल ऑडियंस से है कि मुफ्ती साहब ने भी फरमाया, बड़ी अच्छी बात की है, मुझे सच सच बताइएगा, बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क्या अल्लाह ताला की ज़ात हमारी ज़िंदगी में नाम की हद तक मौजूद है या अहकाम और फ़ैसलों की हद तक भी मौजूद है? क्या हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले जैसा वो चाहता है वैसे ही होते हैं? नहीं होते ना। तो फिर हम वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अब जो प्रॉब्लम की आपने बात की थी इलाज की, कौन कौन समझता है कि फ़िज़िकली बीमार होते हैं हम, जिस्म की बीमारियाँ होती हैं। इसी तरह तकब्बुर एक नफ्सियाती बीमारी है और कुरान मजीद अहादीस मुबारक नफ्स को एड्रेस करता है। जब आपको कोई बताए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम कहते हैं सही बात है, नहीं करना चाहिए। जैसी सवाल आए कि आप तो नहीं करते, तो नाराज़ हो जाते हैं, हम तकब्बुर का मसला बना लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, हमने तुम सब की तरफ एक किताब भेजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ही तो ज़िक्र है, अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लोगे? तो हमें कुरान मजीद से और अहादीस मुबारक से जब तक हम जानेंगे नहीं रास्ता कि किसको अल्लाह ताला तकब्बुर कह रहे हैं और किसको आजी कह रहे हैं, हम ज़िंदगी में अपनी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हम उस मर्ज़ से निकल नहीं पाएंगे। जब हम निकलेंगे नहीं तो हम अल्लाह से मांगते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों, हम तो दोनों मांगते हैं ना। तो हमारे फिर फैसले भी गलत होंगे ईगो में, हमें अपनी बाउंड्री भी नहीं पता होगी, तो हम रिश्तों में भी सफ़र करेंगे, कारोबार में भी सफ़र करेंगे, लाइफ में आने वाले अच्छे दिन जो हम देखना चाहते हैं कि हमारी आखिरत दुनिया में भी अच्छी हो और आखिरत में भी अच्छी हो, उससे हम महरूम रहेंगे। तो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इल्म के ज़रिए, इल्म आपने कहा कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा ज़िंदा रहता है, हमें इल्म जानना चाहिए। हम डिग्री लेते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो हम कुरान मजीद का और अहादीस मुबारक का इल्म हासिल करें, तकब्बुर के लिए नहीं, खुद नुमाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़ात को झुकाकर अपनी इस्लाह के लिए। तो अल्लाह हमें पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए, ताकि अल्लाह हमें इस दुनिया में भी सुरखरू करे और इस काबिल बनाए कि हम अदना सा, छोटा सा, अच्छा सा मुसलमान और पाकिस्तानी बने और किसी के लिए कुछ कर सकें, औरों के लिए भी कर सकें। ये बस मैं अगर कुछ ऐड करना अच्छा, फिर मुझे ब्रेक लेना है। बात की अफला ताक़िलून, मसला सारा यही है, हम रसूमात की तरफ जाते, नमाज पढ़ ली, दाढ़ी रख ली, टोपी पहन ली, सब ये तमाम रिफ्लेक्शन, गौर व फिक्र करना, सोच विचार करना, जो बात इन्होंने की यही तो नहीं करते। अगर ये करने लगे तो बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं छोटी थी, हमारे घर में, मैं बहुत छोटी थी, पता नहीं क्यों एक चीज़ मेरे बस दिल में बैठ गई, जहन में नक्श हो गई, और यकीन जानिए मैं उस पर अमल करती हूँ कि लिखा हुआ था, एक फ्रेम था, उस पर लिखा हुआ था, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। सुभान अल्लाह। तो हम लोग ये भूल जाते हैं, हमें लगता है हम तो डिजर्व करते हैं, हमारी तो औकात है इससे ज़्यादा। तो इसी के साथ यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। हर वक्त ये याद रखें, यकीनन बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। इलाज भी बाकी है ना, हाँ वो तो अभी ब्रेक लिया है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला के लिए एक दर्जा तवाज़ो और इंकिसारी इख्तियार की, अल्लाह ताला उसके बदले उसका एक दर्जा बुलंद कर देगा। जिसने एक दर्जा तकब्बुर इख्तियार किया, अल्लाह ताला भी उसके एक दर्जे को कम कर देगा, यहाँ तक कि उसको कमतरी लोगों में शामिल कर देगा। ये कहानी है एक 24 साला लड़की आमना की, जो एक बड़े घराने की बेटी, 6 भाइयों की छोटी बहन। आमना की मोहब्बत की शादी एक गरीब घराने में हुई। इसके ससुराल वालों की मोहब्बत इतनी थी कि उसे किसी कमी का एहसास नहीं होता था। आमना ने अपनी शादी के बाद बहुत ही बुरा वक्त देखा।
जहां उसके लखपति भाइयों ने तक उसका साथ छोड़ दिया था। पैसे और तकब्बुर ने जैसे इसके भाइयों की आंखों पर पर्दा डाला हुआ था। हज़रत अली का कौल है, अपनी ज़ात से जुड़ी किसी भी चीज़ पर तकब्बुर मत करना, क्योंकि मिट्टी से बने खिलौनों का कुछ नहीं पता कि कब टूट के खाक में मिल जाए। आखिर क्या हुआ आमना के साथ, आपको मिलाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह से समा के साथ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक है तकब्बुर। तकब्बुर पर ब्रेक की वजह से आप लोगों तक बहुत सारी बातें नहीं पहुंच सकी, हमने बहुत सारी ब्रेक में बातें की हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक दो कहानियाँ हैं जो आपके सामने लाऊंगी और उनको तकब्बुर करने की क्या सज़ा मिली, तो हम चाहेंगे कि ख़ुद उनकी ज़बानी सुने। तो इस वक्त हमारे साथ आमना मौजूद हैं अपने भाई अखलाक के साथ। तो आमना, पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप ख़ुद अपनी ज़बानी हमें अपनी कहानी सुनाइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सनम जी कि आपने ये मौका प्रोवाइड किया। हमारे आने का आज बुनियादी मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी बड़ाई बयान करूं या अपने भाई की कोई इंसल्टिंग बात यहाँ करूं। वो तमाम लोग जो खूनी रिश्तों को भूल जाते हैं महज रुपए के एवज़, और वो अपने बहनों को जिनकी शादियाँ हो जाती हैं उनको भी भूल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं होता, उनके घरों के बाहर गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती। मेरी शादी को 20 साल हो गए। मैंने ज़िंदगी के 17 साल और उन 17 सालों में से 10 साल बड़े कठिन गुजारे, इसलिए कि मैं अपने माँ बाप की छोटी औलाद थी, बहुत लाडों से पली थी। शादी तो एक फरीज़ा होता है, कहीं उसमें पसंद शामिल होती है, कहीं नहीं होती। पसंद की सज़ा मेरे 6 भाइयों ने ये दी कि मुझे ज़िंदगी के रास्तों पर तन्हा कर दिया। इतना तन्हा कर दिया कि मुझे अगर ज़रूरत भी हुई, मुझे याद है आज से 18 साल पहले शायद मुझे सिर्फ 500 रुपए की ज़रूरत थी। 500 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थे मेरे लखपति भाई के लिए। वो भाई आज मेरे सामने भी बैठे हैं। मैं उनको शर्मिंदा करना नहीं चाहती, बट जब वो 500 रुपए से उन्होंने मुझे इनकार किया तो मैं वापस तो घर आ गई, लेकिन मैंने अल्लाह मियाँ से एक दुआ की कि अल्लाह इन भाइयों के सामने मुझे इतना बुलंद कर दे, इतना बुलंद कर दे कि कभी ये मेरे दर पर आए तो मैं इनको मना ना कर सकूं। 17 साल तक मैंने अपने 3 बच्चे पाल के आज जवान कर दिए। मेरी 19 साल की बेटी है, 17 साल का एक जवान बेटा और 14 साल का एक बेटा है। इन 17 साल में 3 साल इतने बुरे थे, इतने बुरे थे कि शायद आप सोच भी नहीं सकती। मेरे हस्बैंड किडनी फेलियर हो गए, उनको किडनी डोनेट करनी थी। मैं पहले घर में सिलाई करती थी, उसके बाद मैंने टीचिंग की, उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। अल्लाह को मेरा सब्र पसंद आया। मैंने उसके बाद कभी किसी भाई से, 6 भाइयों में से किसी एक भाई से भी नॉट अ सिंगल मनी चार्ज। जब खून के रिश्ते को एहसास ही नहीं तो वो देगा क्या। 17 साल में आप सोचें सनम, 17 साल में मेरे 5 जवान भाइयों को मेरा घर नहीं पता था, और मैं राह देखती थी कि शायद कभी मेरे कोई भाई मुझे खैरियत मालूम करने आ जाए। मेरे बच्चे जो स्कूल गोइंग थे, जिनकी फीसों के लिए मैं काम करा करती थी, शायद कभी उन बच्चों को पूछने आ जाए। मगर शायद उनको दौलत ने उनको अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करने में, अपने बीवी बच्चों को पालने में, शायद वो सारे खून के रिश्ते जो एक ही कोख से जन्म लेते भूल गए। यहाँ भाई बैठे हुए हैं, मुझे इनको इस हाल में देख के अच्छा नहीं लग रहा। आज जब शिद्दत से ज़रूरत थी भाइयों की कि काश जब मेरे मियाँ शदीद अलील थे, मेरे मियाँ ICU में थे और मैं काम भी कर रही होती थी, बच्चों को स्कूल भी भेज रही होती थी और मैं उनको डायलिसिस के लिए किडनी सेंटर भी छोड़ा करती थी, किसी एक भाई ने कभी फ़ोन करके ये नहीं कहा कि तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत तो नहीं, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं।
अल्लाह का बड़ा करम है कि जब मेरे हस्बैंड शदीद अलील हुए उस वक्त तक अल्लाह मियाँ ने मुझे काफ़ी काबिल कर दिया था। मैंने उनके अपने पैसों से काफ़ी इलाज कराया, बहुत कोशिशों के बाद भी वो अब में नहीं रह सके। वो मासूम सी बहन, छोटी बहन, जो बस दरवाज़ा देखा करती थी कि शायद कोई भाई इधर से आए ज़रूर आए। मेरे 5 भाई आए, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे मियाँ को कंधा देने के लिए आए थे। उस वक्त आए जब बहन के सर से सुहाग की चादर उतर गई थी। भाइया तो बहनों के लिए चूड़ियां लाते हैं, ईदियां लाते हैं। ये कैसे भाई थे जो मुझे सफेद दुपट्टा डालने आए थे और फिर आए तो आते ही चले गए। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि जब वो मेरे घर आए तो उन्होंने एक लेविश किस्म का फ्लैट देखा, घर के बाहर 2 गाड़ियां देखी, बहन का लाइफ स्टाइल देखा, फिर सोचा अब तो ये फारिग हो गई है। और तब से अब तक पूछे इनसे ये कितनी दफ़ा मेरे घर आ चुके हैं। वो 17 साल जिंदगी के जब बेतहाशा ज़रूरत थी किसी बाप की, किसी भाई की। माँ बाप तो चले मर गए, बट भाई तो जिंदा थे ना। हम इतने मगन हो जाते हैं दौलत में कि हमें कोई भी ऐसा अजीज याद नहीं रहता जिसको हमारी ज़रूरत पड़ सके। इनसे पूछिए वो दिन याद है जब मैं इनसे 500 रुपए मांगने गई थी? मुझे याद न दिलाओ, बहुत इस वक्त मैं सदमे में हूँ, मुझे मत याद दिलाओ। मैं अपने आप को अंदर से मार चुका हूँ, बिल्कुल खुदा की मुझ पर मार पड़ चुकी है। मुझे मत तंग करो बस। बहुत परेशान हूँ इस वक्त, बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या बीती। बस हमारे ऊपर जो है ना अक्ल का पर्दा पड़ गया था। दौलत ने हमें जो है दबोच लिया था, दौलत के नशे ने हमें पागल कर दिया था। वो नशा अंकल उतरा कैसे? वो उतरा ऐसे, पैसे नहीं नशा उतारा इनके? नहीं उतरा ऐसे कि हालात हमारे बिगड़ते चले गए। मेरे पास माशाल्लाह कारें थीं, मेरे पास पैसा था, मेरी औलाद है, अब भी मौजूद है मेरी औलाद, मेरा बंगला था, हर चीज़ थी मेरे पास। मगर जब आदमी किसी के हुकूक सल्ब करेगा ना तो उसका यही हाल होगा जो आज मेरा हाल है। आज मैं बंगले से लेकर आज मैं कच्चे मकान में आ गया, कच्चे मकान में हूँ। सिर्फ क्या, इन लोगों की बद्दुआ। नहीं भाई, हमने कभी बद्दुआ आपको नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा, दिल देता है, तुमने नहीं दी मगर दिल देता है। तो इनकी बद्दुआ और बहनों की भी, किसी बहन से भी नहीं मिले। हम 6 भाई माशाल्लाह, 4 बहनें हमारी। ये बहरहाल ये कि बस हमसे गलती हुई, बहुत गलती हुई, इतनी गलती हुई कि हम अपने आप से शर्मिंदा हैं, बहुत शर्मिंदा हैं अपने आप से। हमारी हमसे इनसे निगाह नहीं मिलाई जा रही। मतलब तकब्बुर खा गया, सबको, सारे भाइयों को जकड़ लिया था। सनम जी, मैं वो दिन कभी भी नहीं भूल सकती जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई और उनकी डेड बॉडी हम लेके जा रहे थे और मेरा मुश्किल से 13 साल का बेटा अपने बाप की डेड बॉडी लेके SIUT गया था। उनको आप सोच नहीं सकती। मैं नहीं सोच सकती कि मैंने वो वक्त कैसे गुजारा अपने भाइयों के बगैर। हमें एहसास है बहन, एहसास है, मेरी छोटी बहन एहसास है, उसी एहसास की। कभी आपने 14 साल के बच्चे को डेड बॉडी एंट्री कराते देखा? कहाँ थे वो भाई जिनको इत्तला भी मिली तो वो वहाँ नहीं पहुँच सके? आज हम बहुत परेशान है। मैं परेशान नहीं करूँ, बहुत परेशान हूँ मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतना परेशान हूँ अपनी जिंदगी से बेजार। उसूलन ये करना चाहिए। कहानी तो आपने बताई, मेरी आपका मेरी बहुत बस एक ख्वाहिश है, मेरी मौत पे तुम आना। मेरी बस एक ख्वाहिश है, मेरी मौत पे तुम आना। आके भीग जाए तो टिश्यू से साफ मत करना, ये आंसू मेरा गुस्ल करेंगे, फिर मैं अमर हो जाऊंगी। लहर में मुझको उतारो तो मुझको मट्टी मत डालना, लहर में मुझको उतारो तो मुझ पे मट्टी मत डालना, मेरी कब्र खुली रखना। तुम जब मिलने आओगे मैं तुमको देखना चाहूँगी, तसव्वुर की आँख से देखूंगी, फिर चुपके से सो जाऊंगी।
लेकिन जाते जाते तुम कतबे पर लिखवा जाना। कैसी पागल बहना थी जो हमसे मोहब्बत करती थी। बहनें ऐसी भी होती हैं भाई। आज जब इस भाई को मेरी ज़रूरत पड़ी, सिर्फ एक फ़ोन किया था इन्होंने मुझे, और मैं एक जगह मसरूफ़ थी ऑफिस में। उन्होंने कहा मुझे बहन काम है तुमसे। मैंने कहा हाँ हुक्म कीजिए भाई। कह लिए बहन मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा आपको किस टाइम चाहिए? कह लिए लेकिन मैं वापस नहीं कर सकूँगा। तो मैंने कहा भाई मैंने तो पूछा ही नहीं, जो ज़रूरतमंद मांग रहा है वो दे सकता होता तो मांगता ही क्यों? आज पूछिए, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आज अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया, उस सब्र की बदौलत आज मैं इस काबिल हूँ कि अपने ख़ानदान के कई घरों को आराम से चला लेती हूँ और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी आमदनी का अगर 75% भी इन लोगों के पास चला जाता है, मैं तब भी खुश होती हूँ कि मेरे भाई खुश रहें, उनके बच्चे तालीम हासिल कर लें। अच्छा आमना, यहाँ पे मैं ब्रेक लेना चाहूँगी। ब्रेक लेना है, उसके बाद आप लोगों से अगला मेरा ये सवाल होगा कि मैं चाहूँगी शो ख़त्म होने से पहले इस बीमारी का इलाज अगर आप लोग हमें बता दें। तो लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद मज़ीद आमना की कहानी सुनेंगे, तो हमारे साथ रहिए। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। तिबरानी में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से मरफू हदीस मरवी है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, तकब्बुर से बचो। तकब्बुर इंसान में मौजूद होता है लेकिन उस पर पर्दा पड़ा हुआ होता है। तकब्बुर इंसान में मौजूद होता है लेकिन उस पर पर्दा पड़ा रहता है। अच्छा, ब्रेक में आप लोगों ने बात की थी कि अगर तकब्बुर ना हो तो फिर आगे बढ़ने की ख्वाहिश या कामयाबी रुक जाती, कुछ ऐसी बात। हमने बात की थी प्राइड की, कि इंसान जब कोई चीज़ बनाता है उसके बाद वो खुश होता है कि यार इतनी कमाल की चीज़ मैंने बनी। तो ज़िंदगी में तरक्की के लिए प्राइड ज़रूरी है, मगर जब आदमी अपनी किसी चीज़ तख्लीक की हुई चीज़ को या अपनी किसी कामयाबी को अपनी ज़ात से ही मुंसलक करता है और परवरदिगार की नफी करता है, वहाँ तकब्बुर तो वहाँ पे तकब्बुर आता है। इसीलिए शुक्राने नेमत करना चाहिए, बनाने के बाद नवाफिल पढ़ने चाहिए। सही बात कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, तेरी तौफीक से हम यहाँ तक पहुँचे। अखलाक साहब को क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने आमना की पूरी कहानी सुनी है, अखलाक साहब यहाँ पे बैठे हैं, और मैंने कहा था ना वाकई मुझे इस बात पे ईमान है कि तकब्बुर की जो सज़ा है ना वो अल्लाह दुनिया में दिखाता है। मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी शुरू में। उन्होंने फ़िरौन, कारून, शद्दाद, यजीद सब की मिसालें दी। ये हिस्ट्री है, सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला इस तरह के वाक़यात भी जब सामने हो रहे होते हैं, आज जितने भी बहन भाई ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे हुए होंगे, ये सोचना चाहिए कि आप किसी भी मंजिल पर हो, आप किसी की जगह पे भी हो, आप फना ज़रूर हो। जो इंसान समझता है उसकी फना नहीं है, उसको तकब्बुर हक के कर ले। अगर वो समझता है मुझे मरना नहीं है, कर लो। और दूसरी बड़ी बात, ये एक ऐसी बीमारी है, आप देखें हर बीमारी का इलाज है, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर से खाती है। आपने पूछा इलाज क्या है, बड़ा सादा सा है। आपके घर में, मेरे घर में, हमारे नाजरीन बैठे हुए, किसी के भी घर में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नफ्सियाती प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं कि माहिर नफ्सियात को दिखाओ। तकब्बुर का ताल्लुक नफ्स से है, नफ्स बनाने वाला मेरा खुदा है। जब मैं उसे रुजू ही नहीं करूंगा तो मेरा इलाज कोई कर नहीं सकता। तो तकब्बुर को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि उसको अल्लाह से जोड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लोगों को माफ़ दरगुजर, अपनी जो नेमतें आपकी सराउंडिंग में हैं ये आपकी एबिलिटी नहीं है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखें ना, ये बहन भाई की मिसाल है। हाँ। एक ज़माने पर लाखों करोड़पति बंगले हैं, वो बहन जिसने सिर्फ एक जुर्म किया अकॉर्डिंग टू इनकी आपस के जो अंडरस्टैंडिंग है कि उसने पसंद की शादी कर ली, गरीब समझकर छोड़ दिया गया। आज वही बहन भाइयों का सबब बन गई। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, एक दूसरे को इन्होंने माफ़ किया, लेकिन ये इबरत ही हमारे लिए। आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्या अपने भाई को माफ़ किया है? मैं तो बहन से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि माफ़ कर देना चाहिए, अगर आप समझती हैं कि माफ़ कर बड़ापन है। अच्छा, अखलाक साहब से पूछूंगी। एक बात मैं कहूँगा कि ये जो कुछ कहानी में देखा या सुनाई है आमना बीबी ने, ये सारी ज़्यादती है और बहनें हक रखती हैं। शरीयत के अंदर भी ये बात मौजूद है, भाइयों से, माँ बाप से बहनें हक रखती हैं। जब तक बहनें जिंदा रहती हैं वो अपने भाइयों से हक रखती हैं, और इसी तरह भाइयों को भी चाहिए
वो दस्ते शफकत रखें बहनों के सर पे, लेकिन आज के और हमेशा दौर उनको में जो है ना वो सपोर्ट करें भाई, और बहनें भी इसी तरह दुआएं देती रहें जैसे ये लेकिन आमना बीबी अखलाक साहब रो की रो के नाराजगी दुआएं दे थी रही तो थी। इसलिए दूर थे, या तकब्बुर था इसलिए बहन से अच्छा, राब्ता नहीं था? तकब्बुर का जो आपने इलाज पूछा है ना, हाँ। सजदा करने से तकब्बुर टूटता है, तकब्बुर खत्म होता है। तफसीर रूहुल बयान के अंदर आता है, शैतान ने सजदा नहीं किया, 100 साल तक फरिश्ते सजदा करते रहे, जुमे का दिन जोहर के बाद सजदा करते रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों बाजारों में जाया करो, सलाम करो मुसलमानों को एक दूसरे को, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इससे तकब्बुर टूटता है। मेरे गुलामों मौत को याद करो, मौत से तकब्बुर टूटता है, क्योंकि जितना कुछ ज्यादा मौत को याद करेगा कि हमें एक ना एक दिन मरना है, फना होना है। यही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है कि मौत को याद करने, फरमाते हैं मैंने तो मौत को बहुत करीब से देखा है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास तो तकब्बुर करीब से ही नहीं गुजरा। जिसने सब कुछ अपने सामने देखा हो, उनके साहिबजादे पूछते थे कि आप हमा वक्त रोते रहते हैं, फरमाया मौत को करीब से देख के आया हूँ। तो जो मौत को याद करता है यकीनन उसके पास तकब्बुर नहीं आता। और मुझे लगता है कि मौत को हम सब याद करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता, शायद हम भूल चुके हैं कि हम अपनी दौलत, शोहरत ये साथ नहीं लेके जाएंगे। बंगले जो बनाए, जो सोना बनाया है, हम अपने साथ लेके जाएंगे अपने अमाल। तो ये याद रखें, जो अमाल वहाँ पे आप लोग साथ लेके जाएंगे उसी की जज़ा और सज़ा होगी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, अमाल का, जज़ा और सज़ा का। जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हम अगर गौर खोज करें अपने अकल से, दिमाग से, तो ये चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। तकब्बुर का इलाज भी है, आजजी इनकसारी। फिर जो आजजी इनकसारी वाले, उनका जिक्र भी कुरान ने किया, यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो पूरी पूरी रातें अल्लाह के बंदे आजजी इनकसारी में गुजार रहते हैं, खौफ खुदा से, मैशत इलाही से कांपते रहते हैं कि कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए, कहीं तकब्बुर ना आ जाए। तो वो इबादत करके भी तकब्बुर नहीं करते, आजजी इनकसारी करते हैं। और हम ही एक लोग हैं कि ना इबादत करते हैं ना कुछ करते हैं, मगर तकब्बुर हम कर लेते हैं। आप जिस रिश्ते की बात कर रहे थे, मैं बड़ी माफ़ी चाहूँगी आपकी बात काट रही हूँ, कि आपने कहा कि भाइयों का हक़ होता है, बहनों का हक़ होता है। आज के मादा परस्त दौर में क्या हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं? नहीं रखते। हम सिर्फ अपने आप में गुम हैं। हम अपने नहीं, हमारे पास पैसा है, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की बात कर रहा हूँ। मुझे तो आपके नाम से भी प्यार है कि मेरे रसूल की वालदा का नाम जो आमना है, हम तो इस नाम का भी एहतराम करते हैं। काश सारे भाइयों को अपनी बहनों से इतना ही प्यार हो। तो हम तो यही पैगाम देंगे उम्मत को कि इस तकब्बुर और गरूर में न जाएं, इस अना परस्ती में न जाएं, वो बहनों को पहचाने। इन सब के हकूक अलग, इस्लाम ने हकूक रखे हैं, बहनों के भी हकूक रखे हैं, औलाद के भी हकूक रखे हैं। काश के हम हकूकुल इबाद का ख्याल कर लेते। अल खल्क़ु इयालुल्लाह, के मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो, ये तो आम मखलूक के लिए है। और बहनें, बेटियां, ये तो ज्यादा हक रखती हैं, ये तो बहुत करीब है, तो पहले इन्हीं को देखना चाहिए। मैं आपसे अब ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या खुदा, अगर इन्होंने सिर्फ ये तकब्बुर ही था कि, तो क्या खुदा इनको माफ़ कर देगा जो सारी ज़िंदगी तकब्बुर करते रहे लेकिन अब तौबा कर रहे हैं? या फिर कोई सारी ज़िंदगी तकब्बुर ना करे लेकिन मरने से, मौत से कुछ सेकंड्स पहले उसके दिल में कहीं तकब्बुर आ जाए? मैं मिसेस शौकत से बात कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से जवाब लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या बात करना चाहेंगी? मैं ये सुन रही थी, आप लोगों का शो सुन रही थी, तो मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा था कि इंसान तकब्बुर क्यों करता है सनम। अगर वो ये देख ले कि मैं किस चीज़ से पैदा किया गया हूँ, तो वो तकब्बुर ही ना करे। किस बात का गरूर है? कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं इंसान को इतनी गंदी चीज़ से मैंने पैदा किया है। अगर सिर्फ वो सोच लेना तो उसके अंदर से तकब्बुर वगैरह सब खत्म हो जाए। मैं एक बात कहूँगी कि जहाँ ईमान की कमजोरी होगी तो वो तकब्बुर ही करेगा, जिसके अंदर ईमान ना होगा। और हम सारे ईमान के कमज़ोर लोग हैं, ये आप सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस शौकत। आप बताइए। बड़ी खूबसूरत बात थी जो कॉलर ने हमें बताई, और सबको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि एक गंदे नुक्ते से एक वो ड्रॉप है जिसकी हम क्रिएशन है। वो इसलिए याद दिला रहा है, हमें बार बार रिपीट करा है कुरान में कि हमारे अंदर तकब्बुर नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इन बहन भाइयों का, आपने पूछा इनके साथ क्या होगा। देखें, लेवल गुनाह का कोई भी है, कोई भी लेवल है गुनाह का। एक का ताल्लुक़ अल्लाह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक का ताल्लुक़ मखलूक के साथ है। ये अपनी बहन के मुजरिम हैं,
لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا. جب ان کی بہن معاف کر دیں گی تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی اور اللہ اس پہ خوش بھی ہوگا. یہ حقوق العباد میں سے ہے. اللہ کو یہ حقوق اللہ کا معاملہ ڈر ہے. ہے. آپ کو ڈر نہیں کہ کہیں کبھی ان میں تکبر نہ آ جائے؟ خدا نہ کرے، اللہ اس سے نہ پہلے کرے، مجھے موت آ لیکن جائے. ایک ڈر ہے. اللہ نہ کرے مگر یہ نہیں، بہنیں نہیں چاہتی کہ ہمارے بھائیوں کو تکلیف پہنچے. بہنیں نہیں چاہتی کہ ہماری وجہ سے ہمارے بھائی جہنم میں جائے. بہنیں نہیں چاہتی کہ ہمارے بھائیوں کے بنگلے تھے تو آج کچے مکانوں میں آگئے. بہنیں یہ نہیں چاہتی. یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کی جلوہ گری ہوئی ہے. اللہ نے دنیا پہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو کل تک آپ کس حکارت سے دیکھ رہے تھے، آج تم دیکھو. مگر بہنیں ایسا نہیں چاہتی. بہنیں معاف بھی کر دیتی ہیں، درگزر بھی کر دیتی ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے دونوں کا، یہ تو حقوق العباد کا ہے، حقوق اللہ کا نہیں ہے. بالکل. اصل میں دیکھیں اس میں چند باتیں بڑی ضروری سمجھنا ہے. ان کے کچھ ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی. یہ جانے رب جانے جو ان کی ذمہ داری تھی. بہن آج اس قابل ہے کہ بھائی کو مدد کر سکتی. جب مدد کرے تو کبھی احسان مت جتانا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ تکبر آ جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اس قابل ہوں، میں آج بھائی کو دے رہی ہوں. کئی دفعہ ہم دیتے ہوئے بھی بظاہر انکساری اور عاجزی دکھاتے ہیں، مگر ہمارے اندر جو شیطان ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو آج میں اس کو دے رہا ہوں اندر نفس کو. تو یہ خیال رکھیے گا. خدا ان سے پوچھ نہیں لیجئے میں کہ صرف میں آپ ان کو کو بتاتی بھی دوسری نہیں. چیز نہیں، یہ جنرل بات کر رہے ہیں. صرف جنرل بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر ہے. رہا، سب سمجھا رہا ہوں. کیونکہ میں نے ایک دفعہ تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جب بظاہر بہت ہی ایک شخص جو بالکل کثرت نفسی سے کام لیتا ہے، بڑا عاجز ہے، اصل میں اس کا ایگو بہت بڑا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. دوسری چیز ہے رشتے جو ہے وہ خون سے نہیں بنتے، رشتے احساس سے بنتے ہیں. کئی دفعہ خون کا بھی رشتہ، اس میں احساس نہ، وہ رشتہ ہے ہی نہیں. اور کئی دفعہ ایک اجنبی کے لیے آپ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں جبکہ آپ کا خون کا رشتہ نہیں ہے. آپ اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. جیسے ابھی وہ کیس ہوا ہے ہمارا، اس بچے نے جو جان بچا، کتنے بچوں کو بچا دیا حالانکہ کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا. تو وہ احساس جو ہے، وہ احساس بہت امپورٹنٹ زندگی میں. تو اگر یہی احساس ہو کہ جی میری ذات سے اگر میں کسی کا کچھ بھلا کر سکوں تو میں کروں. اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ درگزر کروں. اور یہی بڑی کمال ہے انسان کے اندر کہ وہ لیٹ گو کر سکے، وہ چھوڑ سکے چیزوں کو، چھوڑنا سیکھے زندگی میں. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک کال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے ہما. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہما آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج آپ کا جو ٹاپک ہے یہ بالکل صحیح آپ نے رکھا ہے. کیونکہ کل میرے بھائیوں نے مجھے بہت پیٹا ہے، حد سے زیادہ، کیونکہ مجھے ڈیوورس ہو چکی ہے. میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں. میری 6 سال کی بیٹی ہے اور میرے ابو جو جتنا کرتے ہیں نا وہ میرے ساتھ کرتے ہیں. میرے بھائی ایک شادی شدہ ہے، 2 جوان ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان لوگوں کو بس یہی لالچ ہے کہ یہ گھر ہمارے ابو کا یہ بکے اور ان کو پیسے ملے. اس بات پہ کل انہوں نے مجھے یہاں پوری گلی کے سامنے پیٹا اور پھر کیا بولے کہ اسے جن آ کے. میری امی کو بولتے اسے گھر سے نکال دو، گھر سے بس اسے نکال دو. ایسی حالت میری اس ٹائم کی ہوئی کہ میں اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی ہوں. اتنا مارا ہے میرے بھائی نے، نہ کسی نے مدد کی ہے، نہ کسی اپنے نے مدد کی ہے. یہاں تک کہ میری 6 سال کی بیٹی کا گلا تک دبایا. میری ماں کو مارا ہے کہ بس اسے نکال دو. ہمارے گھر کی آگے آپ کنڈیشن دیکھو تو آپ کو بہت اندازہ ہو کہ میرے بھائی اس سے کتنے تکبر ہیں، کس علاقے غرور ہے. میں کل اپنے گھر کی چھت سے بھاگ کے دوسروں کے گھر پہ گئی ہوں تو ان لوگوں نے میری جان بچائی ہے. ہما کس علاقے میں رہتی ہیں آپ؟ جی آپ کس علاقے میں رہتی ہیں؟ میں بلدیہ میں رہتی ہوں. اب میں کیا کہوں آپ کے بھائیوں کے لیے؟ میرے بھائیوں نے جس طرح مجھے مارا ہے اور ایسی ایسی جگہوں پہ مارا ہے نا کہ بس میرا منہ، میرے دانت سر تک توڑا. انہیں صرف غرور ہے تو اپنا کہ ہم طاقتور ہیں. آپ لوگ کیا بات صاحب حق پہنچتا ہے کسی کو؟ غلط کیا ہے جی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ تو زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ مار دھاڑ. اب تو ہر چیز اوپن ہو چکی ہے، قانون بن گئے ہیں، اب اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ ایک الگ پہلو ہے. اب ہم قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. اب اس زمانے میں ایسے بھائی بھی جلاد بنے ہوئے ہیں جو بہنوں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اس بے دردی کے ساتھ بہنوں کو مار رہے ہیں.
अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी। वैसे मैं शो के आखिर में कहती कि आज मेरे बड़े भाई फरहान बलोच की सालगिरह है, तो रात हमने उनको विश किया, तो वो बाहर दोस्तों के साथ था, तो हमने बड़ा सरप्राइज़ उनके लिए रखा। तो मैंने उनको कॉल किया, मैसेज किया कि आ जाओ, तो वो कहीं दोस्त के यहाँ था, तो कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। मतलब मेरे भाई वाकई मुझे पलकों पे रखते हैं, मेरी कोई बात वो टालते नहीं है। तो मैंने चाहा और ऐसे भाई, ये भाई भी हैं सामने माशाअल्लाह जो कॉल पे, तो सिर्फ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हम भाई बहनों में ऐसे ही मोहब्बत रखे, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे, सेहत दे, ईमान दे, खुशियाँ दे। और मेरे भाई का सालगिरह, इससे बड़ा तोहफ़ा आप लोगों का हो नहीं सकता। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरे भाई को आज दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और 2 फरवरी को मेरे दूसरे भाई की और 5 को मेरी छोटी बहन की, तो सबके लिए दुआ कीजिएगा। आज मेरे बड़े भाई की सालगिरह। आखिर में बस सिर्फ ये बता दें कि आखिरत में तकब्बुर करने वाले को क्या सज़ा मिलेगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अगर इंसान ज़िंदा है और उसे ये एहसास हो जाए आज भी कि वो इस बड़ी बीमारी में मुब्तला है तकब्बुर के, अगर वो तकब्बुर की सिचुएशन में मर जाएगा, तो अल्लाह ने कहा है कि तकब्बुर करने वाला का ठिकाना जहन्नम है। क्लियर लिखा है कुरान में, कोई माफी, बिल्कुल वाज़ेह ऐलान है, कोई माफी नहीं है। सूरह शोरा के अंदर है, सूरह बकरा में है। तो इसलिए तकब्बुर करने वाले का ठिकाना जहन्नम है और घसीट कर मुंह के बल उसको जहन्नम में डाला इसलिए जाएगा। हम सब यहाँ तक फरमाया हम उसके दार तोड़ेंगे जो अल्लाह को शरीक ठहराता है, अल्लाह के साथ बराबरी करता है, तकब्बुर गरूर करता है, उसका ठिकाना जहन्नम चाहे है। वो 1 सेकंड के लिए उसके देखिए, मौत से पहले आपकी फाइल बंद हो जाएगी ना, आप जिंदा हो, तौबा का दरवाजा ये तो बहुत खुला बड़ी हुआ है। गनीमत चाहे है। सारी जिंदगी आपने नेक काम आप चाहे किए, आप हज ज़कातें करते रहो, अगर आप इंसानों के साथ देखें, हम बहुत सारे लोगों की मिसाल देते हैं, ये वाकया सब ने सुना हुआ है और सही बुखारी की हदीस है। चाहे आप सारी ज़िंदगी बातें कर लेते हैं, अगर आपने जुल्म किया है इन रिश्तों में, बहन है, भाई है, बीवी है, बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, आप मत सोचेंगे आप जन्नत जाएंगे। हाँ, आर्जी करने वाली वो औरत जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था, उसे जन्नत की बशारत मिल गई। तो बात ये है कि इंसान मत भूले कि वो अल्लाह की क्रिएशन है, उसे यहाँ किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भेजा गया है। तो जब मैं बनी इसराइल के ज़माने की औरत थी, डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, बनी इसराइल के ज़माने की औरत थी। हम तो रसूल खुदा के उम्मती हैं, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलब करती है, हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम भी बच सकते हैं, तकब्बुर से, गरूर से, अना परस्ती से हम भी निकल सकते हैं। बिल्कुल। और बस ये सोचें कि जो खुदा हमें देने वाला है वो हमसे छीन भी सकता है। हाँ जी, अपनी बहन के लिए कुछ अर्ज कर सकता हूँ? जी प्लीज। ये बहुत, इसको हमने तकलीफ़ें दी, परेशानी में रखा, मगर ये बेचारी बहुत ही उम्दा औरत है, बहुत उम्दा औरत है ये, और मुझे इसने दिल से माफ़ किया है। उसके बावजूद इससे मैंने 5 लाख रुपए मांगे, तो मुझे 5 लाख रुपए दिए। सुभान। और दूसरी बात इसमें सबसे अच्छी ये चीज़ है इसमें कि हम 2-3 भाई हैं जो इस वक्त मुफलिस हैं, तो ये हमारे बैंक के अंदर, अकाउंट के अंदर हमारे पैसे डाल देती है, हमें नहीं पता चलता किसने डाले, 40-40 हज़ार रुपए करके डालती है। कितनी बड़ी बात है। बस ये अगर आप दिल से माफी बहन है मेरी, ये बहुत प्यारी बहन है, ये सबसे छोटी बहन है। ठीक है, और मुझे यकीन है कि अगर इन्होंने दिल से माफी मांगी तो अल्लाह आपको बेशक माफ कर दिया होगा। उन्होंने माफ कर दिया, खुदा भी माफ कर दिया। मेरे दिल में कोई बात नहीं है अपने भाइयों की। टाइम ख़त्म हो चुका है, आप सबसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, खुदा ने चाहा तो आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। लेकिन आज किसी और शख्स को भी आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, वो है बिलाल को तो कह लें, देख लें, दुआ कीजिएगा, उनका नाम आ गया मेरी ज़बान पे ज़रूर। डॉक्टर मोहम्मद ईसा साहब, उनकी माशाल्लाह 3 महीने हुए हैं शादी को जी, माशाल्लाह। ठीक है जी, तो भाभी को हम सबकी तरफ से बहुत मुबारकबाद हो, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में दुआ दे अभी 30 सेकंड से। मेरी बीवी में से बहुत बहुत बहुत, वो कहते हैं ना, सॉफ्ट हार्ट। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने बहुत सारे दुनिया में लोग देखे हैं, बहुत नरम दिल है। और इस वक्त वो शो भी देख रही होंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप हमेशा खुश रहें। और उनका नाम है नवाल। अच्छा जी, आप इनको क्या दुआ देंगे? मैं इनको ये दुआ दूंगा कि मेरे ख्याल में साथी इनको एक अच्छा मिल गया, और अगर उम्र के अंदर इस हिस्से में खासकर जब आप किसी मकाम पर पहुंच गए हो, तो इंसान जब ऊपर पहुंचता है तो हमेशा तन्हा रहता है, वो अतराफ में देखता है तो वो तन्हा है, सब उसके नीचे काम कर रहे हैं। तो उस वक्त एक साथी, कंपेनियनशिप मिल गई जो तन्हाई को बांटे, तो मेरे ख्याल में खुश नसीब है। बिल्कुल। अच्छा, और मैंने आपकी तस्वीर भी देखी, मैंने उनको कहा नहीं मुझे तस्वीर, मैं इतनी एक्साइटेड होगी, मैंने कहा मुझे तस्वीर दिखाएं, और आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, और बस हमेशा इनका ख्याल रखिएगा। और मैं इनसे भी कहूँगी आप हमेशा आपका ख्याल रखें, लेकिन प्यार तो एक दूसरे को यकीनन दीजिएगा, लेकिन प्यार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इज्जत। एक दूसरे की इज्जत कीजिएगा, अपनी इज्जत कराइएगा,
जहाँ इज्जत होती है मोहब्बत वहाँ खुद ब खुद आ जाती है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल, बाय, खुदा हाफिज़। का अंजाम कभी अच्छा हुआ नहीं है, ये हम सीरियल्स वगैरह में भी देखते हैं, मेरा ख्याल है हमेशा बुरा ही होता है, ऊपर से नीचे की तरफ इंसान गिरता है। बुरा ही है, अल्लाह मियाँ को नहीं पसंद है इसलिए बुरा ही है। उसका अंजाम तो बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता कभी भी। बहुत बुरा ही होता है, अल्लाह की तरफ से नाराज़गी होती है इंसान के लिए, और क्या हो। अच्छा नहीं होता, आपको सभी को पता है, तो बचना चाहिए और सबको अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, अल्लाह मुझे इनसे बचा। आई थिंक एंड बहुत ही बुरा होता है, और मेरी ये मैसेज है सबके लिए कि तकब्बुर नहीं करना चाहिए। हाँ काफ़ी बुरा होता है, मतलब करना नहीं चाहिए, अल्लाह ने मना किया है कि तकब्बुर इंसान में नहीं होना चाहिए। बस गलत ही होगा, बुरा ही होगा, उसके साथ बुरा ही होना, अच्छा तो नहीं होना। बहुत बुरा होता है, कहते हैं गुरूर का सर नीचे, तो यही होता है कि बस एक वक्त आता है कि उसकी दौलत ख़त्म हो जाती है, हुस्न ढल जाता है। आखिरत में पता चलेगा तकब्बुर का अंजाम, हम तो कुछ भी जज नहीं कर सकते। छोड़ो बेटा, जल्दी है। अंकल करने दें अंकल। तुम स्कूल नहीं गए? मैं स्कूल नहीं जाता, मैं गाड़ी साफ करता हूँ। और ये तुमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है? ये तो बाजी ने दिया था। बाजी से यूनिफॉर्म लिया था तो फिर स्कूल क्यों नहीं जाते? नहीं, बाजी के पास 3 कमीज़ें थी, उसमें से मैंने यूनिफॉर्म की कमीज़ ली। तो बेटा यूनिफॉर्म की कमीज़ क्यों ली है, कोई और ले लेते? मुझे यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, जब मैं सुबह काम के लिए निकलता हूँ तो बच्चे जा रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी स्कूल जा रहा हूँ। आओ आज से तुम भी स्कूल जाओ। A public service message by सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है।